परिचय। क्या कोई मुझे बता सकता है कि सीमाएं क्या होती हैं? सीमाओं का अर्थ है किसी मान की ओर अग्रसर होना। बहुत अच्छे। और सीमाओं से हम कौन सी अवधारणा की उपयुक्ति कर सकते हैं? परिवर्तन की दर। बिल्कुल सही। क्या आपको पता है कि अवकलज एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम परिवर्तन की दर के लिए करते हैं? आज हम सीमाओं और अवकलजों के बारे में जानेंगे। आइए इसे समझें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विविध फलनों की सीमाएं ज्ञात करना, विभिन्न फलनों के बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करना, एक फलन का अवकलज ज्ञात करना, विश्लेषण करना कि एक फलन कितनी तेजी से बदल रहा है, अवकलजों का सहजानुभूत बोध। मान लें कि एक कण एक सरल रेखा की अनुदिश गति कर रहा है और फलन s बराबर f ऑफ t समय t पर गतिमान कण की स्थिति का वर्णन करता है। भौतिकी में इस तरह का फलन s बराबर f ऑफ t गति कहलाता है। मान लें कि कण समय t और t प्लस डेल्टा t में क्रमशः बिंदुओं p और q से गुजरता है। यदि s और s प्लस डेल्टा s एक निश्चित बिंदु O से संबंध दूरियां हों, तो समय अंतराल डेल्टा t के दौरान कण का औसत वेग है डेल्टा s बटे डेल्टा t बराबर है f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t पूरे का बटे डेल्टा t। तय की गई दूरी लगा समय। नीचे दूरी बनाम समय का ग्राफ दिया है। सीमाएं। सीमा का अर्थ होता है अग्रसर होना। आइए इस फलन को एक उदाहरण के रूप में देखें। x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1। और आइए इसे x बराबर 1 के लिए हल करें। 1 स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बराबर 0 बटे 0। अब 0 बटे 0 एक मुश्किल है। हमें 0 बटे 0 का मान नहीं पता है, इसलिए हमें इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए एक दूसरे तरीके की जरूरत है। अतः x बराबर 1 के लिए हल करने का प्रयास करने की बजाय आइए इसके और निकट पहुंचने का प्रयास करें। x बराबर 0.5 के लिए फलन का मान 1.500000 है। x बराबर 0.9 के लिए फलन का मान 1.90000 है। x बराबर 0.99 के लिए फलन का मान 1.99000 है। x बराबर 0.999 के लिए फलन का मान 1.99900 है। x बराबर 0.9999 के लिए फलन का मान 1.99990 है। x बराबर 0.99999 के लिए फलन का मान 1.99999 है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x 1 के निकट आता जाता है, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1 2 के निकट पहुंचता जाता है। यहां एक रोचक स्थिति उत्पन्न होती है। जब x बराबर 1 हमें उत्तर ज्ञात नहीं होता, यह अनिश्चित है, लेकिन हम देखते हैं कि यह 2 के निकट पहुंचता जाता है। अतः इसे 2 उत्तर देने की बजाय हम कह सकते हैं x की सीमा जैसे जैसे 1 तक पहुंचती है, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1 यह 2 के निकट होता जाता है। और इसे प्रतीकों में हम इस प्रकार लिखते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1 की सीमा 2 है जब x 1 की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार हम x बराबर 1 पर मान नहीं बता सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ते हैं, सीमा 2 की ओर पहुंचती जाती है। दोनों पक्षों की जांच करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी रास्ते पर दौड़ रहे हैं और अचानक आपको रास्ता टूटा हुआ मिले। आइए दूसरी तरफ से प्रयास करें। x बराबर 1.5 के लिए फलन का मान
2.50000 है। x बराबर 1.1 के लिए फलन का मान 2.10000 है। x बराबर 1.01 के लिए फलन का मान 2.01000 है। x बराबर 1.001 के लिए फलन का मान 2.00010 है। x बराबर 1.00001 के लिए फलन का मान 2.00010 है। x बराबर 1.00001 के लिए फलन का मान 2.00001 है। यहां भी 2 की प्रमुखता है, इसलिए यह ठीक है। विभिन्न पक्षों से जब यह अलग अलग हो, क्या होगा यदि हमारे पास एक ऐसा फलन f ऑफ x है जिसमें इस तरह का ब्रेक है। यह एक ऐसा फलन है जहां सीमा a पर नहीं होती है। आप नहीं कह सकते हैं कि यह क्या है, क्योंकि यहां 2 स्पर्धी उत्तर हैं, 3.8 बाईं ओर से और 1.3 दाईं ओर से। लेकिन आप एक पक्ष की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए विशेष चिन्हों माइनस या प्लस जैसे कि प्रदर्शित है का प्रयोग कर सकते हैं। बाएं पक्ष माइनस की सीमा 3.8 है, दाएं पक्ष प्लस की सीमा 1.3 है और साधारण सीमा नहीं होती है। क्या आप जानते हैं, क्या सीमाएं केवल मुश्किल फलन के लिए हैं? उत्तर है नहीं। सीमाओं का प्रयोग उन फलनों के लिए भी किया जा सकता है जिनके मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे केवल मुश्किल सीमाओं के लिए ही हैं। उदाहरण के लिए x/2 5 है जब x 10 की ओर अग्रसर होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 10/2 बराबर 5, लेकिन फिर भी सीमाओं का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण, फलन पर विचार करें। f ऑफ x बराबर x² प्लस 5, x बराबर 2 पर इस फलन की सीमा ज्ञात करें। हल। आइए 2 के अधिक निकट x के लिए फलन f ऑफ x के मान की गणना करें। x बराबर 1.9 के लिए f ऑफ x का मान 8.61 है। x बराबर 1.95 के लिए f ऑफ x का मान 8.802 है। x बराबर 1.99 के लिए f ऑफ x का मान 8.960 है। x बराबर 1.995 के लिए f ऑफ x का मान 8.9800 है। x बराबर 2.001 के लिए f ऑफ x का मान 9.004 है। x बराबर 2.01 के लिए f ऑफ x का मान 9.0401 है। x बराबर 2.1 के लिए f ऑफ x का मान 9.41 है। x बराबर 2 पर f ऑफ x का मान 8.9800 से अधिक और 9.004 से कम होना चाहिए। अतः जब x बाईं ओर से पहुंचता है, f ऑफ x का मान 9 हो जाता है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है। f ऑफ x का मान 9 है जब x 2 माइनस की ओर अग्रसर होता है। जब x दाईं ओर से पहुंचता है, f ऑफ x का मान 9 हो जाता है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है। f ऑफ x का मान 9 है जब x 2 प्लस की ओर अग्रसर होता है। यह गणना भी की जा सकती है कि x बराबर 2 पर f ऑफ x का मान 9 के बराबर है। f ऑफ x का मान 9 है जब x 2 की ओर अग्रसर होता है। दिया फलन है y बराबर -1 यदि x 0 से कम है, बराबर 0 यदि x 0 के बराबर है, बराबर 1 यदि x 0 से अधिक है। y ऑफ x की गणना करें जब x 0 की ओर अग्रसर होता है। हल। -1 के बाएं पक्ष की सीमा -1 है जब x 0 की ओर अग्रसर हो। +1 की दाएं पक्ष की सीमा 1 है
जब x 0 की ओर अग्रसर हो। x बराबर 0 पर फलन की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं, सीमाओं का बीजगणित। प्रमेय 1। मान लें कि फलन f और g इस प्रकार हैं कि x बराबर a पर दोनों फलनों के मान अस्तित्व में हैं, तो निम्नलिखित परिणामों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। दो फलनों के योगफल की सीमा फलनों की सीमाओं का योगफल होती है। f ऑफ x प्लस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो प्लस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के अंतर की सीमा फलनों की सीमाओं का अंतर होती है। f ऑफ x माइनस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो माइनस g ऑफ x की सीमा जब x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के गुणनफल की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणनफल होती है। f ऑफ x गुणा g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो गुणा g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। यदि g ऑफ x एक नियत फलन हो, मान लें g ऑफ x बराबर p, अतः हम सीमा को इस प्रकार लिख सकते हैं p गुणा f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर p गुणा f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमाओं का भागफल होती है। f ऑफ x बटे g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बटे g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। बहुपद और परिमेय फलन की सीमाएं। मान लें कि f ऑफ x एक बहुपद है इस प्रकार की यह प्राप्त किया जा सकता है कि f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ a। कोई फलन एक परिमेय फलन कहलाएगा यदि f ऑफ x बराबर g ऑफ x बटे h ऑफ x, जहां g ऑफ x और h ऑफ x बहुपद हैं, इस प्रकार की h ऑफ x 0 के बराबर न हो, तो f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर g ऑफ x बटे h ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बटे h ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। परिमेय 2। किसी धन पूर्णांक n के लिए x की घात n और a की घात n के मध्य के अंतर की सीमा बटे x और a के मध्य का अंतर जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर n गुणा a की घात n माइनस 1। उपरोक्त प्रमेय में व्यंजक सीमा के लिए सत्य है तब भी जब n कोई परिमेय संख्या हो और a पूर्णांक हो। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। प्रमेय 3। मान ले f और g एक ही डोमेन परिसर वाले दो वास्तविक मान के फलन हैं इस प्रकार की f ऑफ x g ऑफ x से कम या के बराबर है परिभाषा के डोमेन में सभी x के लिए। इसी के लिए यदि दोनों f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो और g ऑफ x की सीमा जब x a की ओर अग्रसर हो अस्तित्व में हो, तो f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो से कम या के बराबर है। प्रमेय 4। सैंडविच प्रमेय। मान ले f, g और h एक ही डोमेन वाले दो वास्तविक मान के फलन हैं इस प्रकार की f ऑफ x g ऑफ x से कम या के बराबर है जो h ऑफ x से कम या के बराबर है परिभाषा के डोमेन में सभी x के लिए। इसी के लिए a यदि दोनों f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर l बराबर h ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो, तो g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर l। प्रमेय 5।
दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं। साइन एक्स बटे एक्स की सीमा 1 है जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स की सीमा 0 है जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण ज्ञात करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है। हल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 को पुनः लिखने पर बराबर x माइनस 1 गुणा एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2 बराबर x माइनस 1। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है बराबर x माइनस 1 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है बराबर 1। ज्ञात करें साइन 3x बटे 6x की सीमा जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। हल इस तथ्य का प्रयोग करने पर कि साइन अल्फा बटे अल्फा की सीमा 1 है जबकि अल्फा शून्य की ओर अग्रसर होता है, पुनः लिखने पर साइन 3x बटे 6x को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 बटे 2 गुणा साइन 3x बटे 3x। तब साइन 3x बटे 3x की सीमा 1 है जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि साइन 3x बटे 6x की सीमा 1 बटे 2 है जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। ज्ञात करें 1 माइनस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की सीमा जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। हल दिया है 1 माइनस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की सीमा जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है बराबर 1 माइनस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स की सीमा जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स की सीमा जबकि x शून्य की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि x शून्य की ओर बढ़ता है इसलिए x शून्य के बराबर नहीं है। 1 प्लस कॉस शून्य प्लस कॉस स्क्वायर शून्य बटे 1 प्लस कॉस शून्य 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 और हम प्राप्त करते हैं 3 बटे 2। अवकलज। अवकलज का आशय पूरी तरह से परिवर्तन से है। अवकलज प्रदर्शित करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है, जिसे किसी बिंदु पर परिवर्तन की दर कहते हैं। आइए एक उदाहरण पर ध्यान दें। फलन एक्स स्क्वायर f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। यहां कुछ मान हैं। x बराबर 0 के लिए f ऑफ x का मान 0 है। x बराबर 0.5 के लिए f ऑफ x का मान 0.25 है। x बराबर 1 के लिए f ऑफ x का मान 1 है। x बराबर 1.5 के लिए f ऑफ x का मान 2.25 है। x बराबर 2 के लिए f ऑफ x का मान 4 है। x बराबर 2.5 के लिए f ऑफ x का मान 6.25 है। आलेखीय निरूपण दिया गया है। जैसे जैसे x बढ़ता है f ऑफ x बढ़ता है, लेकिन कितनी तेजी से? क्या हम किसी बिंदु पर ढाल या परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर है हां। अवकलजों से हम ज्ञात कर सकते हैं। अवकलज से किसी बिंदु पर वक्र की ढाल प्राप्त होती है। परिभाषा 1। मान लें कि f एक वास्तविक मान वाला फलन है और a इसकी परिभाषा के डोमेन में कोई एक बिंदु है। a पर f के अवकलज को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, दिया है कि सीमा अस्तित्व में है।
a पर f ऑफ x के अवकलज को f डैश ऑफ a से निरूपित करते हैं। f डैश ऑफ a पर x के सापेक्ष f ऑफ x में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। नीचे आलेखीय निरूपण दिया गया है। परिभाषा 2। फलन f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है। जहां भी सीमा अस्तित्व में होती है उसे x पर f के अवकलज के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे f ऑफ x द्वारा निरूपित किया जाता है। अवकलज की यह परिभाषा अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहलाती है। कभी कभी f डैश ऑफ x को निम्न से भी निरूपित करते हैं। d बटे dx ऑफ f ऑफ x, मान लें y बराबर f ऑफ x, तब dy बटे dx या कैपिटल D ऑफ f ऑफ x, x पर f का अवकलज बराबर a को निरूपित किया जाता है। x बराबर a पर d बटे dx ऑफ f ऑफ x। उदाहरण, फलन f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12 पर x बराबर 5 का अवकलज ज्ञात करें। हल f डैश ऑफ 5 बराबर f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है। 3 गुणा 5 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 9 गुणा 5 प्लस h माइनस 12 माइनस 3 गुणा 5 स्क्वायर प्लस 9 गुणा 5 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है। 3 गुणा 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 10h प्लस 45 प्लस 9h माइनस 12 माइनस 75 प्लस 45 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 75 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 30h प्लस 45 प्लस 9h माइनस 12 माइनस 120 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 3h स्क्वायर प्लस 39h प्लस 108 माइनस 108 बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 3h स्क्वायर प्लस 39h बटे h की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 3h प्लस 39 की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 3 गुणा 0 प्लस 39 बराबर 39। फलन f ऑफ x बराबर 1 बटे x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें। हल, हमारे पास है f डैश ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 1 बटे h गुणा 1 बाय x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 1 बटे h गुणा x स्क्वायर माइनस x प्लस h होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर गुणा x प्लस h होल स्क्वायर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 1 बटे h गुणा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2xh बाय x स्क्वायर गुणा x प्लस h होल स्क्वायर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर 1 बटे h गुणा माइनस h माइनस 2x बाय x स्क्वायर गुणा x प्लस h होल स्क्वायर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर माइनस h माइनस 2x बटे x स्क्वायर गुणा x प्लस h होल स्क्वायर की सीमा जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है, बराबर माइनस 0 माइनस 2x बटे x स्क्वायर गुणा x प्लस 0 होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 बटे x घन। अवकलज, फलनों के अवकलज का बीजगणित। प्रमेय 5। मान लें f और g दो फलन हैं इस प्रकार कि
उनके अवकलज उभयनिष्ठ डोमेन में परिभाषित हैं, तब उनके योगफल का अवकलज है f ऑफ x और g ऑफ x के योगफल का d बटे dx बराबर f ऑफ x का d बटे dx प्लस g ऑफ x का d बटे dx। उनके अंतर का अवकलज f ऑफ x और g ऑफ x के अंतर का d बटे dx बराबर f ऑफ x का d बटे dx माइनस g ऑफ x का d बटे dx। उनके गुणनफल का अवकलज है f ऑफ x गुणा g ऑफ x का d बटे dx बराबर g ऑफ x गुणा f ऑफ x का d बटे dx प्लस f ऑफ x गुणा g ऑफ x का d बटे dx। दो फलनों के भागफल का अवकलज है f ऑफ x बटे g ऑफ x का d बटे dx बराबर g ऑफ x गुणा f ऑफ x का d बटे dx माइनस f ऑफ x गुणा g ऑफ x का d बटे dx बटे g ऑफ x का वर्ग। प्रमेय। यदि f ऑफ x बराबर x की घात n, तब f डैश x बराबर n गुणा x की घात n माइनस 1, जहां n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बहुपदों और त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। मान लें f ऑफ x एक बहुपद जहां AIS सभी वास्तविक संख्याएं हैं और AN शून्य के बराबर नहीं है, तब फलन का अवकलज है f ऑफ x का d बाय dx है। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। साइन x का अवकलन बराबर cos x, cos x का अवकलन बराबर माइनस साइन x, tan x का अवकलन बराबर sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन बराबर sec x tan x, cosec x का अवकलन बराबर माइनस cosec x cot x, cot x का अवकलन बराबर माइनस cosec स्क्वायर x। उदाहरण। अवकलन कीजिए y बराबर 8x की घात 23 प्लस 5x की घात 12 माइनस 8x। हल। नीचे दी गई प्रमेय लगाने पर यदि f ऑफ x बराबर x की घात n, तब f डैश x बराबर nx की घात n माइनस 1, जहां n कोई वास्तविक संख्या है। हमें प्राप्त होता है y डैश बराबर 8 गुणा 23x की घात 23 माइनस 1 प्लस 5 गुणा 12x की घात 12 माइनस 1 माइनस 8। y डैश बराबर 184x की घात 22 प्लस 60x की घात 11 माइनस 8। अवकलन कीजिए y बराबर x की घात 4 प्लस 7x माइनस 1 गुणा 5x प्लस 2। हल। अवकलन के गुणन नियम का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है y डैश बराबर x की घात 4 प्लस 7x माइनस 1 गुणा 5x प्लस 2 का अवकलन प्लस x की घात 4 प्लस 7x माइनस 1 का अवकलन गुणा 5x प्लस 2। y डैश बराबर x की घात 4 प्लस 7x माइनस 1 गुणा 5 प्लस 4x की घात 3 प्लस 7 गुणा 5x प्लस 2। y डैश बराबर 5x की घात 4 प्लस 35x माइनस 5 प्लस 20x की घात 4 प्लस 35x प्लस 8x की घात 3 प्लस 14। y डैश बराबर 25x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 70x प्लस 9। अवकलन कीजिए y बराबर 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18 बटा 16x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। हल। दिया है y बराबर 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18 बटे 16x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अवकलन के भागफल नियम का प्रयोग करने पर हमारे पास है y डैश बराबर 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18 गुणा 16x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 का अवकलन माइनस 15x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 18 गुणा 16x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8
का अवकलन बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। y डैश बराबर 30x प्लस 13 गुणा 16x² माइनस 3x प्लस 8 माइनस 15x² प्लस 13x प्लस 18 गुणा 32x माइनस 3 बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। y डैश बराबर 480x की घात 3 माइनस 90x² प्लस 240x प्लस 208x² माइनस 39x प्लस 104 माइनस 480x की घात 3 प्लस 416x² प्लस 576x माइनस 45x² माइनस 39x माइनस 54 बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। y डैश बराबर 480x की घात 3 माइनस 90x² प्लस 240x प्लस 208x² माइनस 39x प्लस 104 माइनस 480x की घात 3 माइनस 416x² माइनस 576x प्लस 45x² प्लस 39x प्लस 54 बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। y डैश बराबर माइनस 253x² माइनस 336x प्लस 158 बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। y डैश बराबर माइनस 253x² माइनस 336x प्लस 158 बटे 16x² माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। क्या आप जानते हैं आजकल dy/dx के जिस संकेतन का प्रयोग हम करते हैं उसे गॉडफ्राइड विलियम लीबनिट्ज ने दिया था। आधुनिक समय में हम जिस कैलकुलस का प्रयोग करते हैं उसे सर आइजैक न्यूटन ने विकसित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सीमा का अर्थ होता है अग्रसर होना। एक बाएं पक्ष की सीमा होती है और एक दाएं पक्ष की सीमा होती है। यह संभव है कि वे संपाती हों। दो फलनों के योगफल की सीमा फलनों की सीमाओं का योगफल होती है। f ऑफ x प्लस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो प्लस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के अंतर की सीमा फलनों की सीमाओं का अंतर होती है। f ऑफ x माइनस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो माइनस g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के गुणनफल की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणनफल होती है। f ऑफ x गुणा g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो गुणा g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमाओं का भागफल होती है। f ऑफ x बटे g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बटे g ऑफ x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो। किसी धन पूर्णांक n के लिए x की घात n और a की घात n के मध्य के अंतर की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बटे x और a के मध्य का अंतर बराबर n गुणा a की घात n माइनस 1। अवकलज का प्रथम सिद्धांत है f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x बटे h
के मध्य अंतर की सीमा, जबकि h शून्य की ओर अग्रसर होता है। दो फलनों के योगफल का अवकलज है f ऑफ x और g ऑफ x के योगफल का d बटे dx बराबर f ऑफ x का d बटे dx प्लस g ऑफ x का d बटे dx। दो फलनों के अंतर का अवकलज है f ऑफ x और g ऑफ x के अंतर का d बटे dx बराबर f ऑफ x का d बटे dx माइनस g ऑफ x का d बटे dx। दो फलन के गुणनफल का अवकलज है f ऑफ x गुणा g ऑफ x प्लस d बटे dx माइनस g ऑफ x गुणा f ऑफ x का d बटे dx प्लस f ऑफ x गुणा g ऑफ x का d बटे dx। दो फलन के भागफल का अवकलज है f ऑफ x बटे g ऑफ x का d बटे dx बराबर g ऑफ x गुणा f ऑफ x का d बटे dx माइनस f ऑफ x गुणा g ऑफ x का d बटे dx बटे g ऑफ x का वर्ग। यदि f ऑफ x बराबर x की घात n, तब f डैश x बराबर n गुणा x की घात n माइनस 1, जहां n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है।